हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण इसको भगवत गीता छापने के लिए, तो भगवत गीता जो है पहले बहुत बड़ी प्रभुपाद जी ने बनाई थी। प्रभुपाद जी ने जो ये बनाई थी, प्रभुपाद जी ने बहुत मोटी भगवत गीता बनाई थी। बट उन्होंने क्या किया, बोला नहीं मैं इतनी मोटी बुक जो है स्टार्टिंग में इसको नहीं छाप सकता। तो फिर उन्होंने क्या करी, भगवत गीता को फिर उन्होंने छोटा कर दिया। प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य लिखे थे या स्टार्टिंग में जो भगवत गीता प्रभुपाद जी ने लिखी थी वो बहुत मोटी थी। तो फिर इस तरह प्रभुपाद जी पृष्ठभूमि में लिखते हैं कि किस तरह से जो है महाभारत की लड़ाई जो है शुरू होती है, कौरव पांडव। ये पूरा नहीं है, ये कुछ अंश है क्या? नहीं, ये पूरा ही है, लेकिन पूरा ही है। बट क्या है, प्रभुपाद जी ने इसको बहुत 1800 पेजों की छापी थी, बहुत मोटी थी ये। बट उसको प्रभुपाद जी ने फिर जो उसको समराइज करके उसको जो है छोटा करके फिर जो है हमने दिया। प्रभुपाद जी ने बहुत मोटी भगवत गीता बनाई थी। बट मैकमिलन ने क्या किया, उसको पूरा पब्लिश नहीं किया। फिर मैकमिलन के बाद फिर प्रभुपाद जी, जब हम प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे फिर उसके बाद देखेंगे प्रभुपाद जी ने फिर अपना प्रिंटिंग प्रेस जो है न्यूयॉर्क में इस्टेब्लिश किया। पुरानी मशीनें कहीं से मिल गई, वो लेके आए। फिर भक्त लोग वहाँ पूरी रात दिन मिल के जो है भगवत गीता को और बाकी प्रभुपाद जी की जो पुस्तकें होती थी उसको पब्लिश करने के लिए जो है वहाँ पर शुरुआत करी। तो इस तरह से भगवत गीता प्रभुपाद जी ने हमें दिया। फिर उसके बाद भूमिका में प्रभुपाद जी जो है सबसे पहले जो है मंगलाचरण करते हैं। पहले जो उनके गुरु महाराज हैं, मतलब जो भी गुरु हैं उनको प्रणाम करते हैं ज्ञान के विरांधा से। फिर उसके बाद रूप गोस्वामी को प्रणाम करते हैं, श्री चैतन्य मनोभीष्ट। फिर उसके बाद जितने वैष्णव लोग हैं सारे लोगों को यहाँ पे प्रणाम करते हैं। फिर उसके बाद भगवान को प्रणाम करते हैं, फिर राधा रानी को प्रणाम करते हैं, फिर सारे वैष्णव का प्रणाम मंत्र है वांछाकल्पतरुभ्यश्च। उसके बाद पंचतत्व का प्रणाम मंत्र है, फिर महामंत्र है। फिर उसके बाद प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इसमें जो है भगवत गीता जो है किन किन लोगों के लिए है। वो यहाँ पे प्रभुपाद जी 5 लोगों का उदाहरण देते हैं कि कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, यानी शांत रस में। भगवान की भक्ति कितने प्रकार से करते हैं? 5 प्रकार से करते हैं। शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। 5 प्रकार से भगवान की भक्ति करते हैं। भगवान की भक्ति जो हम करते हैं कितने प्रकार से करते हैं? 5 प्रकार से, मतलब 5 भाव में जो है हम भगवान की भक्ति करते हैं। कोई लोग शांत रस में करते हैं, कोई लोग दास्य रस में करते हैं, कोई लोग साख्य रस में करते हैं, कोई लोग वात्सल्य रस में करते हैं और कोई लोग जो है माधुर्य रस में करते हैं। तो आप प्रभुपाद जी कह रहे हैं कोई निष्क्रिय अवस्था में भी भक्त हो सकता है। तो निष्क्रिय अवस्था में जो भक्त हो सकता है मतलब वो शांत रस में भगवान की भक्ति करना है। ठीक है। फिर क्या अवस्था में मतलब क्या होता है, कैसे है निष्क्रिय अवस्था में जो भक्ति करते हैं वो मतलब कैसे होता है, मतलब किस मतलब शांत रस में, वो तो मतलब किस प्रकार का होता है? मतलब शांत रस के जो उदाहरण हैं जैसे आपके ये हैं प्रहलाद महाराज हैं, जिन्होंने शांत रस में भगवान की जो ध्रुव महाराज है शांत रस चुप रहते हैं। इन्होंने भगवान की क्या करी, भगवान की जो शांत रस में इन्होंने सेवा करी। फिर दास्य रस में जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी किस मूड में भगवान की सेवा करते हैं? दास्य रस में करते हैं। फिर साख्य रस में कौन? जैसे अर्जुन है, सखा के रूप में। फिर उसके बाद वात्सल्य रस, मतलब जैसे भगवान के माता पिता हैं, नंद महाराज, यशोदा मैया, वात्सल्य रस में। तो उसके बाद माधुर्य रस मतलब सबसे हाईएस्ट लेवल है, जो ब्रज की गोपियों का जो भगवान के प्रति जो प्रेम है वो माधुर्य रस है, इसको श्रीमती राधा रानी का प्रेम है। तो ये 5 प्रकार से 5 अवस्थाओं में जो है ये कर सकते हैं। तो प्रभुपाद समझा भी रहे हैं ना, देखिए
अर्जुन का कृष्ण के संबंध में सखा के रूप में यानी मित्रता साख के भाव में पाई जाने वाली भक्ति। तो ये क्या है, ये देखिए भगवान के साथ कह रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे कि जब तक आप किसी न किसी तरीके से कनेक्ट नहीं होंगे, जब तक कनेक्ट नहीं हो पाएंगे तब तक आप भक्ति शुरू नहीं कर पाएंगे। अब अर्जुन चूंकि भगवान के साथ किस भाव में थे, साख्य भाव में थे, तो साख्य भाव में थे तो यानी भगवान के साथ उनका संबंध था। जब संबंध था तब जाके भगवान ने उनको भगवद गीता सुनाई। तो कहते हैं कहीं ना कहीं भगवान को समझने के लिए या भगवान का जो ज्ञान है उसको लेने के लिए हमारे पास जो है एक योग्यता होनी चाहिए। वो योग्यता क्या है कि किसी न किसी रूप में हमें भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करना है। तो प्रभुपाद जी ये पहले यहाँ पे मतलब ये दे रहे हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं कि हमें भगवान के साथ जब तक हम अपना कनेक्शन कोई इस्टेब्लिश नहीं करेंगे ना, तब तक क्या है हम भगवान को समझ नहीं सकते, या भगवान का ये जो दिया हुआ जो दिव्य ज्ञान है इसको हम समझ। प्रभु जी अब मेरा एक्चुअली बुक अलग है, इसमें स्टार्टिंग में ही है, मंगलाचरण के बाद दूसरे पेज पे ही है, चौथे पेज नंबर पे। हाँ हाँ ये है, देखिए ये 5 प्रकार के ये 5 प्रकार के दिए है ना। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, भक्त तथा श्री भगवान के मध्य 5 प्रकार से संबंध हो सकते हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ना, तो उसमें लिख रहे हैं 5 कौन सी अवस्थाएं हैं, ठीक है। तो कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, मतलब वो शांत रस में भगवान की भक्ति कर रहा है। कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, यानी वो दास रस में, जैसे हनुमान जी हो गए, ठीक है। कोई सखा के रूप में भक्त हो सकता है, जो अर्जुन का यहाँ पे नीचे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अर्जुन का कृष्ण के साथ संबंध सखा रूप में है। मतलब प्रभुपाद जी यहाँ ये कह रहे हैं कि हमारा भगवान के साथ जब तक कोई संबंध नहीं होगा ना, तब तक क्या है हम नहीं समझ सकते भगवद गीता। तो भगवान प्रभुपाद जी यहाँ 5 प्रकार के संबंधों की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद प्रभुपाद जी जो है ये बता रहे हैं भगवद गीता को पढ़ने का जो है प्रयोजन क्या है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो भौतिक संसार है, इस भौतिक संसार से उबरना जो है, किस प्रकार से भौतिक संसार से निकल सकते हैं। फिर कह रहे हैं आगे भगवद गीता में 5 मूल सत्यों विषयों के बारे में बताया जाता है। मतलब ये पूरी भगवद गीता जो हम पढ़ेंगे ना, तो इसको अगर हम समराइज करेंगे ना तो 5 सब्जेक्ट निकल के आएंगे बस खाली। ईश्वर, हम ये समझ पाएंगे भगवद गीता पढ़ने के बाद कि भगवान कौन है। यहाँ पैराग्राफ नंबर 13 पे लिखा हुआ है, आप लोगों ने पैराग्राफ नंबर नहीं डाला है। मैंने पिछली बार भी बोला था, एक बार पैराग्राफ नंबर सब पे डाल लेंगे ना, तो उससे क्या होता है कि फिर अब पेज नंबर तो आगे पीछे हो सकता है, पैराग्राफ नंबर आगे पीछे नहीं हो सकता है, ठीक है। तो फिर हमने डाला हुआ है, तो मैं बता रहा हूँ पैराग्राफ नंबर 13 पे है, कह रहे भगवद गीता की विषय वस्तु में 5 मूल सत्यों का ज्ञान होता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सबसे पहले हम किसको समझते हैं, ईश्वर को समझते हैं। पूरी भगवद गीता को प्रभुपाद जी ने यहाँ समराइज करके एक पैराग्राफ में बता दिया है कि पूरी भगवद गीता में 5 मूल सत्यों का ज्ञान निहित है। सर्वप्रथम ईश्वर का विज्ञान। अगर भगवान को हमें समझना है तो हम क्या, जब भगवद गीता पढ़ेंगे तो हम भगवान को यथार्थ रूप में जो है समझ सकते हैं। जो भगवद गीता को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया है, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। अध्याय 1 से लेकर अध्याय 6 तक जब हम पढ़ते हैं तो हम किसके बारे में पढ़ते हैं, कर्मयोग के बारे में पढ़ते हैं। फिर 6 से लेकर 12 के बीच में जो हम पढ़ते हैं वो भक्ति योग है पूरा, ठीक है। फिर उसके बाद हाँ नहीं, उसके बाद हाँ 13 से लेकर और 18 तक जो होता है वो ज्ञान योग के बारे में। ये 3 विषयों के बारे में भगवद गीता जो है बताती है। तो जब हम 6 से लेकर और 12 में जब भक्ति योग में जाते हैं तो वहाँ पे जो है हम किसको समझ पाते हैं, भगवान को समझ पाते हैं। वहाँ पे भगवान का ऐश्वर्य है, भगवान का विराट रूप है, भगवान अपने बारे में खुद बताते हैं। भगवान अपने बारे में खुद बताते हैं।
मैं बहुत पहले जब नया नया जुड़ा था तो उस समय किसी ने प्रश्न किया था कि भाई भगवान को अपने बारे में बताने की क्या जरूरत है। भगवान कोई आदमी अपने बारे में, भगवान कह रहे पूरी भगवद गीता में अहम सर्वस्व प्रभु, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। जब आप पढ़ेंगे साथ में भगवान अपना पूरा ग्लोरिफिकेशन देते हैं। 2 अध्याय पूरे 2 चैप्टर में जो भगवान अपने बारे में बताते हैं। तो लोग पूछते हैं भगवान जो है भाई अपने बारे में क्यों बता रहे हैं। अपने बारे में नहीं बताएंगे तो फिर समझेंगे नहीं ना। वही कह रहे हैं, तो अपने बारे में भी नहीं समझ सकते हैं। दूसरी बात क्या है, एक भौतिक उदाहरण भी लेते हैं। तो मान लो कोई अगर बैंक का मैनेजर है, ठीक है, कोई जनरल मैनेजर है, कोई वीपी है, तो कितना मतलब ये भाई मैं जनरल मैनेजर हूँ, मैं वीपी हूँ, अपने बारे में प्रेजेंट करते हैं ना लोग। तो वैसे ही भगवान क्या है, खुद अपने बारे में जो है इस भगवद गीता में प्रेजेंट करते हैं। तो वही प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि सबसे पहले हम किसको समझते हैं, भगवान को समझते हैं सर्वप्रथम। फिर उसके बाद हम किसको समझते हैं, जीवों को समझते हैं। ईश्वर सबसे पहले, दूसरा जीव। जीव जो है मतलब हम सेकेंड चैप्टर में जब जाएंगे, जो गीता का सार जो है, तो उसमें भगवान पूरा आत्मा के बारे में बताते हैं 25-30 श्लोक में कि हमारी वास्तविक पोजीशन क्या है। मतलब जीव का जो वास्तविक जो पोजीशन है वो क्या है, तो बताते हैं कि आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, शाश्वत। तो उसमें काफ़ी जब हम पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर में जाएंगे तो वो दूसरा फिर बता रहे हैं कि पहला भगवान, दूसरा जीव। अब 2 विषय जब हम समझ जाते हैं तो फिर तीसरी वस्तु पे जाते हैं, वो क्या है, ये प्रकृति। तो ये प्रकृति है ना, जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ हम रह रहे हैं, ये प्रकृति। तीसरा चीज जो है प्रभुपाद जी प्रकृति के, भौतिक प्रकृति के बारे में बताते हैं। उसके बाद जो है प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं कि फिर उसके बाद जो है हम किसको समझते हैं, काल को समझते हैं, समय। मतलब समय किस प्रकार से जो है सारी जो चीजें हैं उसको विनष्ट करती है। आदमी छोटा होता है, बड़ा होता है, कुछ प्रोग्रेस करता है, फिर धीरे धीरे बुढ़ापा आता है, फिर वो खत्म हो जाती है। इस प्रकृति में जो भी चीज़ें मिलती हैं सारी ये 3 अवस्थाओं से ही होके गुजरती है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं मतलब काल के बारे में इसमें डिटेल में चर्चा है कि काल किस प्रकार से लोगों को जो है खत्म करता है। तो अभी देखिए ये जो 4 चीज़ें जो है ये शाश्वत है। हमारा भगवान के बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। भगवान के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, भगवान के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। जो जीव है उसके ऊपर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जीव के ऊपर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हमारे नियंत्रण से बाहर है। फिर ये प्रकृति के ऊपर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ये भी हमारे कंट्रोल से बाहर है। चौथा काल के ऊपर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये 4 चीजें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, इसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। 5वीं चीज जो है वो बताते हैं कर्म। 5वीं चीज जो है वो क्या है, वो कर्म। इसके लिए सबसे पहले चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक जो सब्जेक्ट मैटर दिया है वो क्या है, उसको कर्म योग बोलते हैं। तो ये कर्म जो है वो हमारे खाली नियंत्रण है, उसको हम कैसे करना है ताकि जो है हम वापस जो है जो हमारा गोल है, जो हमारा जो लक्ष्य है उसको हम पा सकें। तो ये भगवद गीता प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भगवद गीता में मूलतः 5 विषय वस्तु के बारे में बताया गया है। अब हमने जो है इसमें से पहले अपने ईश्वर के बारे में पढ़ लिया है, फिर हमने प्रकृति के बारे में भी पढ़ लिया है, चर्चा हुई थी इससे पहले कि वहाँ बताते हैं प्रभुपाद जी की भगवान कैसे जो है। यहाँ प्रभुपाद जी देखिए लिख भी रहे हैं पैराग्राफ नंबर 19 में पैराग्राफ कि प्रभुपाद जी लास्ट में कह रहे हैं, सबसे पैराग्राफ के सबसे लास्ट में कह रहे हैं कि
इसलिए हमने कहा है कि पांचों ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म में चार शाश्वत है। मतलब इसमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं। पैराग्राफ नंबर 19 में अगर आप देखेंगे ना, लिखा हुआ है सबसे लास्ट में, उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। सबसे लास्ट पैराग्राफ में देखिए लिखा हुआ है प्रभुपाद जी ने। इसलिए हमने यह कहा है कि पांचों ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म में चार जो है वो शाश्वत है। मतलब चार में हम कुछ नहीं कर सकते। पांचवा जो है, जो कर्म है, उसमें हमारा नियंत्रण है, इंटरफेरेंस है। उसमें हम जो चाहें, हम चाहें ऊपर जा सकते हैं, हम चाहें नीचे भी जा सकते हैं, क्योंकि कर्म योनि है ना ये। मनुष्य जीवन जो है ये क्या है, ये कर्म योनि है। बाकी योनियों में क्या होता है, आपका ऑटोमेटिक प्रोग्रेस होता है। क्योंकि जानवरों में भगवान जो है उतना ही दिया है जितना वो कर सकते हैं, ठीक है। अब शेर है, अब शेर कभी भी आप देखेंगे तो मांसाहार ही करेगा, शाकाहार तो कभी कर ही नहीं सकते। जो गाय है वो हमेशा शाकाहार में ही रहेगी, वो मांसाहार नहीं करेगी। तो इसलिए जो है, जो पशुओं का जो जीवन है ना, वो क्या है, वो ऑटोमेटिक जो है वो प्रगति की तरफ जाता है, वो अपग्रेड होते रहते हैं। प्रभु जी, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जैसे जो जीव है, कोई कुछ स्टेजेस है, मतलब जैसे गाय हो गया, एलिफेंट हो गया, शेर हो गया, ठीक है। तो इससे कौन सा स्टेज से कौन सा स्टेज आएगा, इसका कोई वो है, विवरण है? बिल्कुल। और जब श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे ना, श्रीमद् भागवतम में वैसे भगवत गीता 5 विषय वस्तु के बारे में बात करती है। श्रीमद् भागवतम जो है ना, वो 10 विषय की वस्तु के बारे में बात करती है। तो उसमें वो जो आपका जो ये है ना, कैसे प्रोग्रेस होता है, कैसे जीव प्रकट होता है, कैसे प्रोग्रेस होता है, वो उसमें श्रीमद् भागवतम जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो है सारी चीज़ें तब इसमें एक मैंने बुद्धों की कहानी पढ़ा था। उसमें ये एक हाथी का जन्म मनुष्य योनि में हुआ। मनुष्य योनि जो हमें मिली है, इसमें हम अपने आप को प्रगति की तरफ भी ले जा सकते हैं और नीचे की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। फिर प्रभुपाद जी यहाँ से फिर जो है भगवान के बारे में फिर चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद जो है अभी हम फिर भगवान की शक्तियों के बारे में ये करते हैं, और शक्तियों के बारे में बात करें। इस प्रकार से 24 तत्व जो है वो भगवान जो है, जो प्रकृति है, प्रकृति में जो है वो प्रकट करते हैं अपनी शक्ति के द्वारा। फिर उसके बाद रहे हैं, ये भौतिक जगत का जो वर्णन है ना, इसका वर्णन चल रहा है यहाँ पे। 21 वाले ये हमारे में तो 21 नंबर है, बाकी ये पैराग्राफ नंबर 47 है जहाँ से हम शुरू करेंगे। पेज नंबर 20 है, ठीक है। उधर पता हाँ, पढ़ते हैं एक एक करके। यहाँ पर भौतिक कोई भी एक पढ़िए, फिर पढ़ लेते हैं एक करके। ये है प्रभु जी पैराग्राफ नंबर 47 है। भगवत गीता के 15वें अध्याय में भौतिक जगत का वास्तविक चित्रण हुआ है। अच्छा, भगवत गीता के 15वें अध्याय में भौतिक जगत का वास्तु चित्रण हुआ है। कहा गया ऊर्ध्वमूल मधा शाख मसत्वम प्रावुर्भयम् छंदांसि यश पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। यहाँ पर भौतिक जगत का वर्णन उस वृक्ष के रूप में हुआ है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी ऊपर की ओर और शाखाएं अधोमुखी नीचे की ओर है। हमें ऐसे वृक्ष का अनुभव है जिसकी जड़ें अर्धमुखी हो। यदि कोई नदी या जलाशय के किनारे खड़ा होकर जल में वृक्षों का प्रतिबिंब देखे तो उसे सारे वृक्ष उल्टे दिखेंगे, शाखाएं नीचे की ओर और जड़ें ऊपर की ओर दिखेंगी।
इसी प्रकार यह भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। यह भौतिक जगत वास्तविकता का प्रतिबिंब छाया मात्र है। प्रतिबिंब में कोई वास्तविकता या सार नहीं होता, लेकिन प्रतिबिंब से हम यह समझ लेते हैं कि वस्तु तथा वास्तविकता है। यद्यपि मरुस्थल में जल नहीं होता, लेकिन मृग मारीचिका बताती है कि जल जैसी वस्तु होती है। भौतिक जगत में ना तो जल है ना सुख है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वास्तविक सुख रूपी असली जल है। अगर तो अभी एक एक पैराग्राफ करके चर्चा हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का वर्णन कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों का। तो भौतिक जगत क्या है, कह रहे हैं कि जैसे नदी के किनारे हम खड़े होते हैं ना, तो जो वृक्ष होता है, तो वृक्ष की जड़ें हमें उसमें उल्टी दिखाई देती है। तो इसीलिए कहते हैं कि भौतिक जगत जो है 1/3 है और आध्यात्मिक जगत मतलब 1/4 है, और पूरा ये आध्यात्मिक जगत जो है 3/4 है। मतलब जो आध्यात्मिक जगत है वो क्या है, बहुत विशाल है। आध्यात्मिक जगत जो है वो बहुत विशाल है, और जो भौतिक जगत है वो क्या है, छोटा है। आगे भी हम वो भी पढ़ेंगे। जी प्रभु जी। भगवद गीता में भगवान ने सुझाव दिया है कि हम निम्नलिखित प्रकार से आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति कर सकते हैं। निर्माण मोह संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वै विमुक्तः सुखदा संक गक्षन्नत्यमूढ़ः पदवयम् तत्। पदवयम् अर्थात सनातन राज्य धाम को वही प्राप्त होता है जो निर्माण मोह है। इसका अर्थ क्या हुआ, हम उपाधियों के पीछे पड़ जाते हैं। कोई महाशय बनना चाहता है, कोई प्रभु बनना चाहता है, तो कोई राष्ट्रपति या धनवान या राजा या कुछ और बनना चाहता है। परंतु जब तक हम इन उपाधियों से चिपके रहते हैं, तब तक हम शरीर के प्रति आसक्त बने रहते हैं, क्योंकि ये उपाधियां शरीर से संबंधित होती हैं। लेकिन हम शरीर नहीं हैं, और इसकी अनुभूति होना ही आध्यात्मिक अनुभूति की प्रथम अवस्था है। हम प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हुए हैं, किंतु भगवान की भक्ति में सेवा द्वारा हमें इनसे छूटना होगा। यदि हम भगवान की भक्ति में सेवा के प्रति आसक्त नहीं होते, तो प्रकृति के गुणों से छूट पाना दुष्कर है। उपाधियां तथा आसक्तियां हमारी काम वासना, इच्छा तथा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चाह के कारण है। जब तक हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते, तब तक भगवान के धाम सनातन धाम को वापस जाने की कोई संभावना नहीं है। उस शाश्वत अविनाशी धाम को वही प्राप्त होता है जो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षण द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता, जो भगवान की सेवा में स्थित रहता है। ऐसा व्यक्ति सहज ही परम धाम को प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है भगवान कह रहे हैं कि वास्तव में जो जीव है वो हम लोग क्या है, कहीं ना कहीं जो है अपनी भौतिक उपाधियों से क्या है, फंसे पड़े हैं। इसीलिए क्या है कि हम जब सुबह जब मंगला आते हैं ना, मंगला आरती आते हैं, तो उसमें हम शिक्षाष्टकम जो चैतन्य महाप्रभु है ना, उन्होंने पूरे अपने जीवन काल में केवल 8 श्लोक लिखे। महाप्रभु जो है वो बहुत सरल विधि दिए हमें, भैया हरिनाम कर लो बस बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन महाप्रभु ने अपने भक्तों के लिए केवल 8 श्लोक दिए, ठीक है। तो उसमें जो शिक्षाष्टकम है उसमें एक बहुत सुंदर श्लोक महाप्रभु हमें देते हैं कि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णु। मतलब हमें कैसा होना चाहिए, तृण मतलब जो घास का तिनका होता है ना, तृणादपि मतलब उसके घास के तिनके के समान होना चाहिए। घास का तिनका क्या होता है, कोई आया पैर रखा बेचारा दब गया, पैर उठा वापस आया। तो क्या कहते हैं, तृणादपि मतलब जो घास का तिनका होता है, उस तिनके से भी अपने आप को हमें क्या मानना चाहिए, तुच्छ मानना चाहिए। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णु। जो वृक्ष होता है ना,
वृक्ष कितना कुछ सहता है बेचारा, कितना धूप सहता है, कितना बारिश सहता है, कितनी सर्दी सहता है, फिर भी उसके बाद क्या करता है, हमें फल देता है। तो कहते हैं वृक्ष के समान में हमें सहनशील होना चाहिए, घास के तिनके के समान जो हमें विनम्र होना चाहिए, और वृक्ष की तरह जो है हमें सहनशील होना चाहिए। और अमान इनामान दिन कीर्तनीय सदा है। और हमें क्या है, हमेशा दूसरों को क्या करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। जब तक प्रभुपाद जी वही लिख रहे हैं कि जब तक हम भौतिक उपाधियों से क्या होंगे, घिरे रहेंगे ना, तब तक हम क्या है, ये तीनों काम हम नहीं कर सकते। फिर चौथा क्या है, कीर्तनीय सदा है। अगर आपके पास ये चार चीजें हैं ना, अगर ये जैसे प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि हम भौतिक उपाधियों के पीछे पड़े रहते हैं, तो आध्यात्मिक प्रगति के लिए सबसे बड़ी बाधा क्या है, यही। तो प्रभुपाद जी पहली बात यहाँ बता रहे हैं कि हमें इनसे क्या होना चाहिए, हमें परे होना चाहिए। जब हम परे हो जाएंगे तब जाके हमें क्या होगी, आध्यात्मिक अनुभूति होगी। लिख रहे हैं ना, तब जाके हमें आध्यात्मिक अनुभूति की प्रथम अवस्था हो जाएगी। तो वास्तव में प्रभुपाद जी यहाँ क्या लिख रहे हैं कि देखो, जो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षण के द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता है, जो श्री भगवान की सेवा में स्थिर रहता है, ऐसा व्यक्ति ही सहज परम धाम को प्राप्त कर सकता है। मतलब भगवान को अगर प्राप्त करना है तो हमारे अंदर ये क्वालिफिकेशन धीरे धीरे विकसित करनी चाहिए। देखो ये नेचुरल तो है नहीं, ये नेचुरल नहीं है ना। प्रभुपाद जी यहाँ प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव का भी वर्णन कर रहे हैं। तो भगवान क्या है, भगवत गीता में कहते हैं 7 चैप्टर में कि दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्व, कि ये प्रकृति के तीनों गुणों रूपी जो मेरी माया है ना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये जीव पूरे दिन आप अपने खुद का अगर एनालिसिस करेंगे ना, तो पूरे दिन में जो है ये तीनों अवस्थाओं से कहीं ना कहीं होकर हम गुजरते हैं। कभी हम रजोगुण में रहते हैं, कभी हम सतोगुण में रहते हैं, कभी हम तमोगुण में रहते हैं। जैसे देखा जाए, कॉमन एग्जांपल देखा जाए, जो रेडियो में गाने बजते हैं ना एफएम में, सुबह कौन से गाने होते हैं, सतोगुणी गाने होते हैं, भजन एकदम बजते हैं। फिर उसके बाद दोपहर में रजोगुणी गाने हो जाते हैं, रात में तमोगुणी गाने हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम भी जो है ये प्रकृति के तीनों गुण, कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि प्रकृति के तीनों गुणों से जुड़े हुए हैं। तो जब तक हम प्रकृति के तीनों गुणों को क्या कहते हैं, दैवी ऐसा, भगवान वही कह रहे हैं भगवत गीता के 7 चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे कि दैवी ऐसा गुणमयी मम माया तुरतया। ये मतलब ये 3 गुण जो है ना, इसको पार कर पाना बड़ा मुश्किल है, बहुत दुरतया है, मम माया दुरतया। फिर भगवान क्या कहते हैं, माँ में वही प्रपद्यन्ते माया मेता। अगर कोई मेरी शरण में, वास्तव में हम भगवान की शरण में जाते हैं तो क्या होता है, तो ये तीनों गुण जो है ना, प्रकृति के तीनों गुण है ना, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, इसको पार करके हम शुद्ध सतोगुण में क्या हो सकते हैं, स्थित हो सकते हैं। बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, भगवान को हमें क्या करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। तो वहीं भी प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि जो भौतिक भोगों के आकर्षणों द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता है, जो श्री भगवान की सेवा में स्थित रहता है, ऐसा व्यक्ति सहज परम धाम को प्राप्त कर सकता है। फिर आगे का देखते हैं प्रभु जी। गीता में अध्याय 8 श्लोक नंबर 21 अन्यत्र कहा गया, अव्युक्तो अक्षर चित्त युक्तो स्तः माहु परमां गतिं यम प्राप्य न निर्वर्तन्ते तदां परमं। अव्यक्त का अर्थ है अप्रकट। हमारे समक्ष सारा भौतिक जगत का प्रकट नहीं है। हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण है कि हम इस ब्रह्मांड के सारे नक्षत्रों को भी नहीं देख पाते। वैदिक साहित्य में हमें सभी लोगों के विषय में प्रचुर जानकारी प्राप्त होती है। उस पर विश्वास करना या ना करना हमारे ऊपर निर्भर करता है। वैदिक ग्रंथों में विशेषकर श्रीमद् भागवतम में सभी महत्वपूर्ण लोगों का वर्णन है। इस भौतिक आकाश से परे आध्यात्मिक जगत है जो अव्यक्त या अप्रकट कहलाता है। व्यक्ति को भगवत धाम की ही कामना तथा लालसा करनी चाहिए, क्योंकि जब उसको उस धाम की प्राप्ति हो जाती है तब उसको वहां से फिर इस जगत में लौटना नहीं पड़ता।
तो यहाँ पे देखिए, ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में पर्टिकुलर प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो क्या है, अपूर्ण है। जब हम पढ़ते हैं DYPH हमने जब किया था तो उसमें प्रभु जी ने एक्सप्लेन किया था कि जो जीव है उसके अंदर 3 प्रकार के त्रुटियां पाई जाती हैं। जीव के अंदर 3 प्रकार की त्रुटियां पाई जाती हैं। तो उसमें एक त्रुटि ये भी है कि जीव की जो इंद्रियां होती हैं वो क्या होती हैं, अपूर्ण होती हैं। तो उस समय उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे क्या है, हम रोड पे जाते हैं, चिलचिलाती धूप है, तो हमें क्या रोड पे आगे ऐसे लगता है जैसे पानी पड़ा है रोड पे, बट वास्तव में वो पानी होता नहीं है। जब हम वहाँ जाते हैं तो पानी वहाँ से खत्म हो जाता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि जो अपूर्ण इंद्रियां हैं वो अपूर्ण इंद्रियों से क्या है, हम भगवान को नहीं समझ पाते। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो वैदिक ग्रंथ हैं उनकी जब हम सहायता लेंगे तो व्यक्ति भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि फिर क्या है, जब वैदिक ग्रंथ क्या है, ये हमें वास्तविकता का जो है दर्शन कराते हैं। हम अपनी अपूर्ण इंद्रियों से तो पूर्ण को नहीं जान सकते ना। भगवान क्या है, जैसे भगवान पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते इस उपनिषद में कहते हैं कि भगवान क्या है, हर तरह से पूर्ण है। अब जब आपको पूर्ण को देखना है तो पूर्ण का ही सहारा लेना पड़ेगा ना। अपूर्ण से पूर्ण को कैसे देख सकते हैं भाई? जब हमारे अंदर अपूर्णता है तो हम पूर्ण चीज को कैसे देख सकते हैं? नहीं देख पाएंगे। तो हमें क्या है, पूर्ण को समझने के लिए पूर्ण का ही सहारा देना पड़ेगा। और ये वैदिक ग्रंथ जो है, जो भगवत गीता है, ये क्या है, भगवान के द्वारा साक्षात बोला गया है। तो जब हम इसकी सहायता लेंगे तो हम क्या है, हम भगवान को समझ पाएंगे और फिर जो है हम भगवत धाम को वापस जा पाएंगे। वही प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि व्यक्ति को भगवत धाम की ही कामना तथा लालसा करनी चाहिए, क्योंकि जब उसको उस धाम की प्राप्ति हो जाती है तो वहां से फिर इस जगत में नहीं लौटना पड़ता है। और इसके लिए क्या करेंगे प्रभुपाद जी, वैदिक ग्रंथों में विशेषतया श्रीमद् भागवतम में सभी महत्वपूर्ण लोगों का वर्णन है। मतलब भगवान को हमें समझने के लिए कहीं ना कहीं हमें जो है भगवान के द्वारा ही जो दिए गए ग्रंथ हैं, क्योंकि पूर्ण को समझने के लिए हमें पूर्ण का ही आश्रय लेना पड़ेगा। अगर भौतिक संसार के लोग अगर कोई ग्रंथ लिखते हैं ना तो उसमें 3 प्रकार की त्रुटियां पाई जाएंगी, क्योंकि उन्होंने क्या है, अपनी बुद्धि से लिखा है ना। तो अपनी बुद्धि से अगर कोई अपूर्ण व्यक्ति कोई अपूर्ण चीज को लिखेगा तो अपूर्ण ही रहेगा वो। लेकिन भगवान जो हमें दे रहे हैं वो क्या है, पूर्ण है। तो जब हम पूर्ण का सहारा लेंगे तभी हम पूर्ण को समझ पाएंगे। तो इसलिए हमें प्रभुपाद जी यही लिख रहे हैं इस तात्पर्य में कि हमें वैदिक ग्रंथों की सहायता के द्वारा जो है हमें भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है, हम भगवान को समझ सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, फिर आगे बढ़ो। इसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस भगवत धाम तक कैसे पहुंचा जाता है। इसकी सूचना भगवत गीता के 8वें अध्याय में इस तरह दी गई है, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कले परम या प्रयाति च मद्भावम याति नास्ति संशय। अंत काल में जो कोई मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान कृष्ण का चिंतन करता है वह कृष्ण को प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करे, और यदि इस स्वरूप का चिंतन करते हुए मर जाता है तो वह निश्चित ही भगवत धाम को प्राप्त होता है। मद्भावम शब्द परम पुरुष के परम स्वभाव का सूचक है। परम पुरुष सच्चिदानंद विग्रह है, अर्थात उनका स्वरूप शाश्वत ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण है। हमारा यह शरीर सच्चिदानंद नहीं है, यह सत्य नहीं अपितु असत है। यह शाश्वत नहीं अपितु नाशवान है। यह चित्त नहीं है अर्थात ज्ञान से पूर्ण नहीं है, अपितु अज्ञान से पूर्ण है। हमें भगवत धाम का कोई ज्ञान नहीं है, यहाँ तक कि हमें इस भौतिक जगत तक का कोई पूर्ण ज्ञान नहीं है, जहाँ ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो हमें ज्ञात नहीं है। यह शरीर निरानंद है, आनंद से ओतप्रोत न होकर दुख से पूर्ण है। इस संसार में जितने भी दुखों का हमें अनुभव होता है वे शरीर से उत्पन्न है, किंतु जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का चिंतन करते हुए इस शरीर को त्यागता है वह तुरंत ही सच्चिदानंद शरीर प्राप्त करता है।
अब देखिए, अब यहाँ पे भगवान 100% गारंटी दे रहे हैं। यहाँ पे भगवान 100% गारंटी दे रहे हैं कि अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवर, कि अंत समय में मेरा जो स्मरण करते हुए शरीर को छोड़ता है, यह प्रयाति स मद भावम, यह प्रयाति स मद भावम, मतलब वो भगवान के जैसा ही शाश्वत शरीर क्या करता है, प्राप्त करता है। और भगवान ये कह रहे हैं कि याति नास्त यत्र संशय, भाई इसमें कोई संदेह करने की जो है कोई संदेह ही नहीं है, भगवान स्वयं कह रहे हैं, तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो अब वही है कि हमें क्या है, हमें उस भाव तक जो है पहुंचना है। क्योंकि अंतकाल में क्या होगा कि अंतकाल में मालूम है क्या होता है, हमारी सारी सेंसेस काम करना बंद कर देती है। केवल एक ही चीज काम करती है, याददाश्त, हमारी जो मेमोरी है वो ट्रांसफर होती है। एक जीव से दूसरे जीव में जो है ना, जो ट्रांसफर होता है ना, वो खाली एक हमारी मेमोरी ट्रांसफर होती है। वही भगवान यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं। हम कितना भी हरि नाम ले रहे हैं ना, कितना भी हरि नाम ले रहे हैं, बट ये अंत समय जब आएगा ना, तो ये हरि नाम पता नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, जब जीवात्मा का जब शरीर छूट रहा होता है ना, तो उसका कंठ जो है ना, ये सबसे पहले यही ब्लॉक हो जाता है। जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है ना, सबसे पहले क्या होता है, ये कंठ ही आरूढ़ हो जाता है। तो उस समय भगवान का नाम लेना पॉसिबल नहीं है। तो उस समय क्या काम करती है, हमारी जो चेतना जो है ना, हमारी जो चेतना जो होती है वो काम करती है। वही भगवान यहाँ कहते हैं कि यह प्रयाति स मद भावम, जब हम प्रैक्टिस करे रहते हैं ना, तो उस समय हमारी जो चेतना जो होती है ना, वो कहाँ स्टेब्लिश होती है, भगवान में स्टेब्लिश होती है। और भगवान वही कह रहे हैं, तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। प्रभुपाद जी लिखे ना, तात्पर्य लिखते हैं कि अंतकाल में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। मतलब उसकी जो चेतना जो है ना, उसकी जो कॉन्शियसनेस है, वो कॉन्शियसनेस उस समय कार्य करती है, बाकी और कुछ कार्य नहीं करता है। बाकी जितना हम ये कर रहे हैं ना, सब ये प्रैक्टिस है, साधन है, किसका, उस समय का बस। उस समय हमारी चेतना, हमारी मनोस्थिति जो है ना, हमारी जो चेतना है, उस समय चेतना का ही खेल है। अगर उस समय हमारी चेतना में कुत्ता आ गया ना, तो फिर अगला कुत्ता ही बनेंगे। वो खेल है बस, वो प्रैक्टिस वाली वही बात यहाँ पे भगवान कहते हैं कि अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवर। उस समय केवल हम भगवान का स्मरण ही कर सकते हैं, ये ना हमारी नाम ले सकते हैं, ना कोई कंट्रोल हो जाता है। भक्त लोग मान लो बहुत सौभाग्यशाली हो, बहुत ही अधिक अगर हम और आप सौभाग्यशाली हैं, तो हमारे बीच में 2-4 भक्त आ जाएंगे, वो कीर्तन करेंगे। अब जैसे भक्ति वेदांता हमारा जो हॉस्पिटल है मुंबई में, वृंदावन में, तो वहाँ क्या होता है, जब कोई व्यक्ति का आखिरी समय आता है ना, डॉक्टर तो डिक्लेयर कर देते भैया इसका आखिरी समय आ गया, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, 2 भक्त वहाँ बैठेंगे, कीर्तन करेंगे, 1 भक्त वहाँ बैठेगा, श्रीमद् भागवतम पढ़ेगा, 1 भक्त वहाँ बैठेगा, क्या करेगा, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ेगा, जब व्यक्ति शरीर छोड़ रहा होता है, ठीक है। कि मतलब उसके आसपास जो है, हाँ, उसके आसपास जो है वैसा वातावरण जो है वो बनाते हैं। हॉस्पिटल है, हाँ, भक्ति वेदांता हॉस्पिटल है। तो ये जितना भी हम हरिनाम कर रहे हैं, 16 माला जप कर रहे हैं, एकादशी का व्रत कर रहे हैं, अपने को सतोगुण रजोगुण तमोगुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से ऊपर शुद्ध सतोगुण में जो अपने आप को हम स्टेब्लिश करने का जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये क्या है, ये वही कह रहे हैं भगवान यहाँ पे कि उस समय जो है अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवर। भगवान ये नहीं कह रहे कि उस समय आप हरिनाम लोगे, आपकी चेतना काम करेगी, आपकी कॉन्शियसनेस काम करेगी। और वही प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि भगवान स्वयं कह रहे हैं, वह मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है,
इसमें रंत मात्र का संशय है। तो ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में फिर यहाँ प्रभुपाद जी आगे भी बता रहे हैं कि भगवान कैसे हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं। फिर जो है मतलब इस पैराग्राफ का समझ यही निकलता है कि हमें जो है अंत काल में लास्ट में प्रभुपाद जी यही लिखते हैं, किंतु जो व्यक्ति भगवान का चिंतन करते हुए शरीर का त्यागता है वह तुरंत ही सच्चिदानंद स्वरूप का प्राप्त करता है। मतलब ऊपर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं भगवान कैसे हैं, सच्चिदानंद विग्रह है। और नीचे भी प्रभुपाद जी लास्ट पैराग्राफ के एंड में भी वही लिख रहे हैं कि सच्चिदानंद शरीर को क्या करता है, प्राप्त करता है। और वही प्रभुपाद जी अध्याय 8 श्लोक संख्या 5 में जो प्रभुपाद जी यहाँ कोट कर रहे हैं कि वह मेरे यह प्रयाति सब भावम, मतलब वो हम भगवान के जैसा ही हमारा स्वभाव जो है हो जाता है, बट वही है प्रैक्टिस। ठीक है प्रभु जी, अगला पैराग्राफ आप ही पढ़ेंगे, कोई और पढ़ेगा? इस शरीर को त्याग कर इस भौतिक जगत में दूसरा शरीर धारण करना भी सुव्यवस्थित है। मनुष्य तभी मरता है जब यह निश्चित हो जाता है कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। इसका निर्णय उच्च अधिकारी करते हैं, स्वयं जीव नहीं करता। इस जीवन में अपने कर्मों के अनुसार हम उन्नति या अवनति करते हैं। यह जीवन अगले जीवन की तैयारी के लिए है। अतएव यदि हम इस जीवन में भगवत धाम पहुँचने की तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित ही इस शरीर को त्यागने के बाद हम भगवान के ही सदस्य आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अध्यात्मवादियों के कई प्रकार है, ब्रह्मवादी, परमात्मावादी तथा भक्त। और जैसा कि उल्लेख हो चुका है, ब्रह्म ज्योति में असंख्य आध्यात्मिक लोक हैं। इन लोकों की संख्या भौतिक जगत के लोकों की संख्या से कहीं अधिक है। यह भौतिक जगत संपूर्ण सृष्टि का केवल चतुर्थांश है। इस भौतिक खंड में लाखों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, जिनमें अरबों ग्रह, सूर्य, तारे तथा चंद्रमा हैं। किंतु यह सारी भौतिक सृष्टि संपूर्ण सुदृष्टि का एक खंड मात्र है। अधिकांश सृष्टि तो आध्यात्मिक आकाश में है। जो व्यक्ति पर ब्रह्मा में विलीन होना चाहता है वह तुरंत ही परमेश्वर की ब्रह्म ज्योति में भेज दिया जाता है और इस तरह वह आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त होता है। जो भक्त भगवान के सानिध्य का आनंद लेना चाहता है वह वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है, जिनकी संख्या अनगिनत है, जहाँ पर परमेश्वर अपने विभिन्न पूर्ण अंशों, चतुर्भुज नारायण के रूप में तथा प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा गोविंद जैसे विभिन्न नामों से भक्तों के साथ साथ रहते हैं। अतएव जीवन के अंत में अध्यात्मवादी ब्रह्म ज्योति, परमात्मा या भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। प्रत्येक दशा में वह आध्यात्मिक आकाश में प्रविष्ट होते हैं, लेकिन केवल भक्त या परमेश्वर से संबंधित रहने वाले ही वैकुंठ लोक में या गोलोक वृंदावन में प्रवेश करते हैं। भगवान यह भी कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है, इस पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए। हमें चाहिए कि जो हमारी कल्पना से मेल नहीं खाता उसे ठुकराए नहीं। हमारी मनोवृत्ति अर्जुन की सी होनी चाहिए। आपने जो कुछ कहा उस पर मैं विश्वास करता हूँ। अतएव जब भगवान यह कहते हैं कि मृत्यु के समय जो भी ब्रह्मा, परमात्मा या भगवान के रूप में उनका चिंतन करता है वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पर अविश्वास करने का प्रश्न ही नहीं उठता। यहाँ पे देखिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि 3 प्रकार के लोग भगवान की भक्ति करते हैं, ब्रह्मवादी, परमात्मावादी तथा भक्त। तो ब्रह्मवादी क्या है, मतलब भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है ना, निराकार, जो निराकार स्वरूप की जो उपासना करते हैं वो लोग ब्रह्मवादी होते हैं। उसके ऊपर का जो स्टेज है वो परमात्मा की अनुभूति, जो लोग परमात्मा की अनुभूति करते हैं ब्रह्म ज्योति से परे, वो दूसरा स्टेज है। तीसरा जो है भक्त, वो भगवान का जो है वो वास्तविक स्वरूप का जो है दर्शन करता है। निराकारवादी लोग और जो
परमात्मावादी लोग जो हैं वो भगवान के मतलब अव्यक्त स्वरूप की ही उपासना करते रहते हैं, भगवान के शाश्वत स्वरूप की उपासना नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पे प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि जो लोग जो है यहाँ पे कहते हैं कि जो लोग जैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे कह रहे हैं अधिकार सृष्टि तो आध्यात्मिक आकाश में है, जो व्यक्ति परम ब्रह्म में लीन होना चाहता है वो तुरंत ही परमेश्वर की ब्रह्म ज्योति में भेज दिया जाता है। आप लोगों ने DYPH किया होगा तो उस समय जो है जब भगवान के बारे में जब हम जानते हैं तो उस समय एक स्लाइड दिखाया होगा प्रभु जी ने, ठीक है। उस समय क्या होता है, जैसे भगवान का जो टॉप मोस्ट धाम है क्या है, वो गोलोक है, ठीक है। अब गोलोक से जो है भगवान अपना चतुर्भुज विस्तार करते हैं, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण और एक और है, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, हाँ नहीं ये इसमें नहीं है, ठीक है। तो अपना चतुर्भुज मतलब 4 रूपों में विस्तार करते हैं, ठीक है। फिर उसमें से जो संकर्षण होते हैं ना, संकर्षण क्या है, फिर अपना एक विस्तार करते हैं जिनको बोलते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। संकर्षण से फिर क्या होता है, 3 प्रकार के विष्णु निकलते हैं, ठीक है। पहले वो लोग जहाँ पे भगवान बैठे हुए हैं अपने बाल सखाओं के साथ में, फिर भगवान क्या है, भगवान ये प्रकृति का जो मैनेजमेंट है ना इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, ठीक है। तो अपना स्व अंश मतलब अपने स्वांश का विस्तार करते हैं चतुर्भुज के रूप में, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण और एक और है मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, ठीक है। 4 रूपों में विस्तार करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है जो संकर्षण है उनसे फिर 3 विष्णुओं का फिर प्राकट्य होता है, ठीक है। तो पहले जो है वो गर्भोदक्षाई विष्णु है जो गर्भोदक सागर में क्या है, लेटे हुए हैं, ठीक है। अब वो लेटे हुए हैं तो उनके श्वास मतलब जब वो श्वास छोड़ते हैं ना तो उससे अनेक प्रकार के ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वैकुंठ लोक भी अनगिनत है। कोई आदमी यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है ना, इसलिए कोई आदमी यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है कि भाई वैकुंठ कैसे अनगिनत हो सकते हैं। तो वैकुंठ अनगिनत हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो जो गर्भोदक सागर में जो गर्भोदक शाही विष्णु जो लेटे हुए हैं वो जब श्वास छोड़ते हैं, जैसे पानी के अंदर कोई अगर हवा छोड़ता है, अब बच्चे वो आता है ना वो एक वो जो मुंह से बोलते हैं तो उसमें अनेक बहुत सारे जो है बुलबुले निकलते हैं, तो वैसे ही गर्भोदक सागर में जो भगवान लेटे हुए हैं जब पानी के अंदर जब वो श्वास छोड़ते हैं ना तो उससे असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, ठीक है। अब वो कोई छोटा भी होता है कोई बड़ा होता है। बुलबुला क्या होता है, बुलबुला कोई छोटा भी होता है, बुलबुला कोई बड़ा भी होता है। तो वैसे कहते हैं ना आप, जैसे हमारा ब्रह्मांड है वो छोटा है क्योंकि ब्रह्मा जी के कितने सर हैं, 3 सिर हैं। ऐसे ऐसे सिर हैं जो जब हम भागवतम पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया कि ऐसे ऐसे ब्रह्मा है जिनके हजारों हजारों सिर हैं, क्योंकि वो ब्रह्मांड उतना विशाल है, वो उनका जो भौतिक जगत है उस जगत का इतना मतलब विशाल का स्वरूप है, तो उसके हिसाब से ब्रह्मा जी को उतने मुख जो है दिए गए हैं। तो जो गर्भोदक सागर में जो गर्भोदक शाही विष्णु लेटे हुए हैं जब वो अपनी श्वास छोड़ते हैं तो छोटे बड़े अनेक असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, ठीक है। अब असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं तो उसमें फिर क्या है, फिर दूसरे अब ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड तो ऐसे चलायमान हो नहीं सकता है। अब वो जितने असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं ना वो उसमें फिर जो है एक विष्णु प्रवेश करते हैं जिनको बोलते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु। आपने कैलेंडर में देखा होगा एक भगवान जो है वो अकेले लेटे हुए हैं, कारण सागर है उसमें ब्रह्मांड उसमें जो विष्णु है वो अकेले ही लेटे हुए हैं और उनके रोमकूप से असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते ऐसा दिखाया जाता है, ठीक है। फिर दूसरे विष्णु जो हैं जो इनको क्षीरोदक्षाई विष्णु बोला जाता है, वो ये जितने असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं ना वो उसमें क्या करते हैं, एक एक करके प्रवेश होते हैं। वो किनके विस्तार है, जो गर्भोदक्षाई विष्णु है उनके विस्तार है, ठीक है।
तो वो जब एक एक ब्रह्मांड में जब प्रवेश करते हैं तो उनके साथ कौन निवास करती हैं? लक्ष्मी निवास करती हैं। मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है प्रभु जी ना? कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है। ऊपर की बात नहीं देखिए क्या ये प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं ना, अगर इसको अपने समझ लेंगे तो आगे फिर जाएंगे तो थोड़ा सा मैं एक बार फिर से बोलता हूँ। शीर्ष जो कमल प्रकट होता है ना, वो कमल की जो नाल है उसके अंदर समझ लो कि ये जितने 14 लोक होते हैं ना, तल अतल सुतल नितल पाताल, नीचे के लोग, अभी हम क्या है पृथ्वी लोक में है, ठीक है। पृथ्वी लोक से नीचे भी 6 लोग हैं, ऊपर भी 6 लोग हैं, ठीक है। टोटल 14 लोग हैं, ऊपर भी 7 है नीचे भी 7 है, हम बीच वाले हैं, ठीक है। तो ऊपर सबसे टॉप पे कौन है? ब्रह्मा जी है। बट ये क्या है? ये क्या है? ये भौतिक जगत के अंदर ही है। ये क्या है? ये खत्म हो जाएगा। ये भौतिक जगत क्या होगा? ये खत्म हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं असंख्य ब्रह्म वैकुंठ लोग जो है ये असंख्य है। वैकुंठ लोग जो है ये असंख्य है। तो ब्रह्मा जी इसका वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब ब्रह्मा जी सृष्टि प्रकट करते हैं, भगवान क्या करते हैं? फिर वो जो कारणोदक्षाई विष्णु होते हैं उनसे फिर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा जी जब प्रकट होते हैं तो वो सृष्टि करते हैं। बस सृष्टि जो होती है ना वो डेड मैटर होती है, वो सृष्टि चलायमान नहीं होती है। तो उस सृष्टि को चलायमान होने के लिए फिर ये जो विष्णु हैं कारणोदक्षाई विष्णु, ये फिर सारे जीवों के अंदर अपना अंश प्रकट करते हैं परमात्मा स्वरूप में। कहते हैं ना, लोग कहते हैं ना कि आपके अंदर भी परमात्मा, हमारे अंदर भी सब एक ही है, परमात्मा परमात्मा एक ही है, ठीक है। लोग फिलॉसफी करते हैं ना परमात्मावादी लोग, यही तो कहते हैं, वही प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ब्रह्मवादी तथा परमात्मावादी लोग। परमात्मावादी वो लोग यही कहते हैं हमारे अंदर भी भगवान है, तुम्हारे अंदर भी भगवान है, हम सब क्या है? फिर भगवान का अंश एक ही है, हम सब भगवान है। वही प्रभुपाद जी यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो वो क्या है? वो जो कारणोदक्षाई विष्णु है वो ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई जो जितनी भी ये सृष्टि है, सारी सृष्टि को चलायमान करने के लिए परमात्मा स्वरूप में सबके अंदर जो है वो प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। तो संकर्षण के बाद 3 विष्णुएं प्रकट होती हैं, ये सीक्वेंस है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं असंख्य और अनगिनत जो है ब्रह्मांड है। ये प्रभु जी कौन से कौन का नाम बताया अभी आपने? गर्भोदक हो गए। उसके पहले वाले श्लोक में 8.5 में भगवान ने अश्योरिटी दी है। फिर आगे का पढ़ लेते हैं, अभी टाइम तो वैसे पढ़ेंगे। भगवद गीता में उस सामान्य सिद्धांत की भी व्याख्या है जो मृत्यु के समय ब्रह्मा का चिंतन करने से आध्यात्मिक धाम में प्रवेश करना सुगम बनाता है। यम यम वापि स्मरणम भावम तय जत्यन्ते केवलम तम तमेवति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। जब सर्वप्रथम हमें यह समझना चाहिए कि भौतिक प्रकृति परमेश्वर की एक शक्ति का प्रदर्शन है। विष्णु पुराण में भगवान की समग्र शक्तियों का वर्णन हुआ है। भाई अंत समय में आपका क्या कह रहे हैं? यम यम वाप स्मरण भावित त्वजंतम कलियवरम, कि मतलब आपका शरीर छोड़ते समय इस प्रकार का भाव रहेगा, तम तमेव कौन्तेय सदा तद भाव भावित। मतलब आपका अंत समय में कॉन्शियसनेस क्या रहेगी, आपकी चेतना क्या रहेगी, आपकी मनोवृत्ति कैसी रहेगी, अगला शरीर वही प्राप्त होगा। यहाँ जो 8.6 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मनुष्य जिस भाव में स्मरण करता है अगले जन्म में उसी भाव के निश्चित रूप से प्राप्त होता है, मतलब गारंटेड है ये। तो मुझे एक चीज बताइए, इस चीज को, इस सिद्धांत को